आप जरा इन लोगों की सोच देखें। इकोनॉमिकली आईएमएफ ने भारत के लिए कहा है कि इस बार 11.5% ग्रोथ होगी। बजट के बाद स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है। वैक्सीन के लिहाज से भारत की धाक पूरी दुनिया में मानी जा रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिहाज से भी। ऐसे में भारत को अस्थिर करने की क्या यह कोशिश है? और वो जो किसान है, वो किसान जो भारत के प्रति पूरी तरीके से सजग है, उस किसान की आड़ में यह सब किया जा रहा है। अभी तक आपने टूल किट शब्द कई बार सुना। इसी गूगल टूल किट के जरिए भारत को बदनाम करने की प्लानिंग हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि इस भारत विरोधी टूल किट की उत्पत्ति कहां हुई। दरअसल इसको लेकर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन PJF के नाम का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के पहले और बाद के लिए भारत विरोधी रणनीति बनाई थी। दरअसल askwhyindia.com पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का ही द्वारा रजिस्टर्ड वेबसाइट है। इस दस्तावेज को गूगल टूल किट के डॉक्यूमेंट में सेव करके वायरल किया गया। इसे ही ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया और गलती से पुराना टूल किट भी शेयर कर दिया था, जो कि वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारत को बदनाम करने की यह पूरी साजिश कनाडा में रची गई थी, क्योंकि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वहीं से चलाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा का एक एनजीओ है। इसके को-फाउंडर के रूप में एमओ धालीवाल का नाम सामने आया है। इसकी वेबसाइट पर भी किसानों से जुड़े प्रोपेगेंडा मटेरियल की भरमार है। दरअसल PJF की यह प्लानिंग थी कि इस गूगल टूल किट के जरिए किसान आंदोलन में जो आग है उसमें घी डाला जाए। इसीलिए उसने प्रोपेगेंडा के तहत ये डॉक्यूमेंट तैयार किया ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। और इसमें यह भी लिखा गया कि 26 जनवरी के आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार 1984 जैसा कुछ कर सकती है। मतलब उनका मकसद सिखों की भावना को भड़काना था। और ऐसे भारत विरोधी एजेंडे में ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी सेलिब्रिटी भी शामिल हो चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है वो खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से वीव्ड इन है। राजधानी दिल्ली में हजारों ट्रैक्टरों का उत्पात, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराते प्रदर्शनकारी और दिल्ली के बॉर्डर पर बिछी नुकीली तारें और कीलें, ये तस्वीरें आपने भी देखी। लेकिन अब इसके जरिए भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश और इसे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन अब इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी शामिल है। CNN में लगातार किसान आंदोलन को लेकर भारत की छवि के विपरीत कहानी लिखी जा रही है। इसके अलावा टाइम, अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, फ्रांस 24 ऐसे कई विदेशी अखबार और मैगजीन हैं जो भारत के किसान आंदोलन को लेकर प्रोपेगेंडा वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। CNN लिखता है कि भारत यूं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इंटरनेट पर बैन लगाने के मामले में भारत साल 2019 में नंबर 1 पर रहा है। टाइम पत्रिका में एक लेख में भारत में किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने और फिर कुछ ही घंटे में बैन हटा लेने पर रिपोर्ट छापी। अल जजीरा ने लिखा है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अमेरिका में सुनाई दे रही है और अमेरिका इससे जुड़ाव महसूस कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 जनवरी के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए भारत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। विदेशों में भारत विरोधी जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसमें बड़ा हाथ खालिस्तानी आतंकियों का है, जो प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आज इसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने भी किया। कहा जा रहा है कि इसके जरिए भारत की इकोनॉमी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। सुनिए एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। देखिए, जो आप ये जो पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे ट्वीट हो रहा है, कुछ फॉरेन सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर, कुछ फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर जो ट्वीट कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आपने बहुत हाल रिसेंटली देखा होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बहुत ही अच्छा फोरकास्ट किया इंडियन इकोनॉमी को लेके। और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने लॉकडाउन में बड़े कैलिब्रेटेड मेजर्ड मूव किए हैं और पॉलिसी निरंतर अनाउंस करते रहे, जिससे कि एक स्टिमुलस मिलता रहा इकॉनमी को और इकॉनमी संभला रहा। फार्मर्स की कुछ परेशानियां मुश्किल होंगी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो फार्म बिल है ये हमारे फार्मर्स को एम्पावर करता है।
आस्क व्हाई इंडिया पोएटिक जस्टिस से जुड़ा हुआ है। पोएटिक जस्टिस सिख फॉर जस्टिस से एकदम तालमेल करके चलता है। सिख फॉर जस्टिस को आईएसआई फंड करती है, यह सबको पता है। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, किस चीज का ढोल पीटा जाए। याद कीजिए कि ग्रेटा थनबर्ग ने कैसे आर्थिक विकास पर आंसू बहाकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन अब यह साबित हो रहा है कि उन्होंने तो पर्यावरण प्रेम का मुखौटा भर पहन रखा था। ग्रेटा थनबर्ग को पंजाब में जमीन के नीचे सूखते पानी, पराली की वजह से जहरीली होती हवा और कैंसर की दहशत फैलाने वाले कीटनाशक के बारे में नहीं पता। अगर उनका सामान्य ज्ञान इतना कमजोर है तो किसान आंदोलन पर बोलने से पहले इसे भी दुरुस्त कर लेना चाहिए था। How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसी अंदाज में 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने करीब 1.5 साल पहले दुनिया भर के नेताओं को खुली चेतावनी दी। मौका था संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का। ग्रेटा के इस भाषण ने लोगों को झकझोर दिया और इसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया में हो रहे आंदोलन की वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई। मतलब ये कि ग्रेटा की पहचान पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर हुई। लेकिन पर्यावरण और जलवायु के लिए काम करने वाली ग्रेटा ने किसानों के प्रदर्शन पर ट्वीट कर सबको चौंका दिया। शक की सुई उसी वक्त घूमी। अब ये साबित भी हो गया कि पर्यावरण के लिए फूट फूट कर रो चुकी ग्रेटा अब भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। किसान आंदोलन के नाम पर वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा गैंग को सपोर्ट कर रही हैं, ख़ास तौर से उनको जो भारत को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रेटा आज किसानों के लिए ट्वीट करने से पहले वर्ल्ड कैंसर डे पर ट्वीट करती, खास तौर से भारत में हरित क्रांति लाने वाले उन किसानों के लिए जो कीटनाशक की वजह से कैंसर से लड़ रहे हैं। यकीनन वो आज पंजाब में पेस्टिसाइड की वजह से फैले कैंसर की बात करती, उसे रोकने की मुहिम चलाती और इस मिशन के लिए लोगों से समर्थन मांगती, क्योंकि पंजाब में कीटनाशक की वजह से ही कैंसर महामारी का रूप ले रहा है और उसके शिकार किसान ही हो रहे हैं। लेकिन उनके ट्विटर हैंडल को देखकर ऐसा नहीं लगता। ग्रेटा पर्यावरण की जानकार तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब के पर्यावरण से वाकिफ़ नहीं है। उन्हें यह मालूम भी नहीं है कि पंजाब में 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ कैंसर से पीड़ित हैं। इस सूबे में हर साल कैंसर के 7,500 नए मरीज़ सामने आते हैं। भटिंडा से बीकानेर की ओर जाने वाली एक ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है, जिसमें हर 100 यात्री में से 70 कैंसर के मरीज़ होते हैं। यकीन मानिए, किसानों के लिए #StandWithFarmers और #Farmers Protest कैंपेन चला रही ग्रेटा पंजाब में किसानों पर जारी इस कहर से अनजान होंगी। उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि एक समय भारत का सबसे समृद्ध राज्य आज नीचे क्यों फिसल गया, क्यों उसे अब गेहूं चावल के MSP के नशे से बाहर निकलकर जागने की ज़रूरत है। क्योंकि पंजाब में ज़मीन के नीचे का पानी सूख रहा है और जिस तेज़ी से जलस्तर गिर रहा है उससे 18 साल बाद सूबे की धरती के नीचे 5% इलाके में ही पानी बचेगा। लाखों ट्यूबवेल सूख चुके होंगे। इससे खेती तो बर्बाद होगी ही, घरों में भी पानी सप्लाई का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ज़रा सोचिए, इस हालात में भी पंजाब में 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती हो रही है। 1 किलो धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और अगर 1 क्विंटल धान की बात करें तो इसके लिए 5 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। पंजाब में धान की खेती बढ़ने से जलस्तर की चुनौती बढ़ रही है। यही हालात आगे भी रहे तो पंजाब में आज जन्मे बच्चे की जवानी ज़बरदस्त जल संकट के बीच बीतेगी। लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने पंजाब के किसानों को ये समझाने की कोशिश कभी नहीं की कि चावल के बदले कम पानी वाली फसलों की खेती की जाए। शायद ग्रेटा को ये बात इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा गैंग ने बताई ही नहीं। क्या ग्रेटा ये भी जानती हैं कि वो किनका समर्थन कर रही हैं? जलवायु परिवर्तन को लेकर उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की भी आलोचना करती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रेटा थनबर्ग को ये पता है कि जिन किसानों का उन्होंने समर्थन किया है वही किसान सीमित संसाधनों की वजह से भारत में पराली जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं। और पिछले दिनों किसानों ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि पराली जलाने के कार्रवाई के नियमों को
ख़त्म कर देना चाहिए और सरकार ने किसानों के दबाव में आकर ये मांगें मान भी ली थी। अब यहाँ दो अहम बातें हैं। पहली ये कि अगर ग्रेटा थनबर्ग इन सब के बारे में जानती हैं तो क्या पर्यावरण के लिए उनका प्रेम झूठा और दिखावटी है, और दूसरी बात ये, अगर उन्हें भारत की खेती किसानी की जानकारी नहीं है तो फिर उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन किस आधार पर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।